मेरे बच्चे, मैं अभी तुम्हारे लिए एक महत्वपूर्ण संदेश लेकर आई हूँ, तो इसे नजरअंदाज बिल्कुल भी मत करिएगा, नहीं तो आप बुरे फंस सकते हो। मेरे बच्चे, आज मैं तुम्हें इस नुकसान से बचाने आई हूँ, इसलिए इसे पूरा सुने। अगर आपको भी माता की महिमा पर विश्वास है, तो इस संदेश को अभी लाइक कर दीजिए और जय माता रानी लिख दीजिए। मेरे बच्चे, तुम्हारा मन इतना विचलित क्यों है? तुम भविष्य की कल्पना कर भयभीत क्यों हो रहे हो? तुम तो सबको सकारात्मकता का पाठ पढ़ाते हो, तो फिर आज स्वयं इतने नकारात्मक क्यों हो? हर पल यह क्यों सोचते हो कि बुरा होगा? क्या तुम्हें अपने कर्मों पर विश्वास नहीं है? मेरे बच्चे, मैं जानती हूँ एक ही घटना बार बार तुम्हारे साथ घट रही है। सफलता हाथ में आकर चली जा रही है, इसलिए तुम्हारा मन यह सोचकर निराश हो रहा है कि इतने वर्षों की कठिन परिश्रम के बाद यदि सफलता नहीं मिली, तो भविष्य में सफलता मिलेगी ही, इसका क्या प्रमाण है? लेकिन मेरे बच्चे, विश्वास से असंभव भी संभव हो जाता है। खुद पर विश्वास रखो, कभी कभी जो आखिरी चाबी भी ताला खोल देती है। मैं भली भांति जानती हूँ कि तुम्हारे पास समय कम है, लेकिन सफलता प्राप्त करने के लिए तुमने जो समय निर्धारित किया है, उसके पूर्ण होने में अभी कुछ समय शेष है। तुम चिंतित ना हो, अगर इस पर विश्वास है तो जय हो माता रानी लिखकर अपनी माता के लिए एक लाइक कर दीजिए। मेरे बच्चे, प्रारंभ जितना कठिन रहा है, अंत उतना ही शानदार होगा। भविष्य में तुम्हारा सामना बहुत ही उच्च स्तर के लोगों से होगा, किसी बड़े उद्देश्य की पूर्ति के लिए, जिसके लिए तुम्हारे पास ज्ञान, अनुभव, तर्क और विवेक का होना आवश्यक है। मेरे बच्चे, तुमने जीवन की समस्याओं से बहुत कुछ सीखा है। निसंदेह तुम अत्यंत बुद्धिमान और चतुर हो, लेकिन तुम्हारे पास अनुभव की कमी है। असफलताओं के माध्यम से मैं तुम्हें वह अनुभव प्रदान करना चाहती हूँ। मुझे ज्ञात है, एक से बढ़कर एक विषम परिस्थितियाँ तुम्हारे जीवन में आ रही है, लेकिन यह तुम्हारे ज्ञान, चरित्र, अनुभव और व्यक्तित्व की परीक्षा है। मेरे बच्चे, तुम स्वयं से निराश मत हो, तुम्हारी मेहनत व्यर्थ नहीं जाएगी। जिस दुख से तुम गुजर रहे हो, उसका अंत शीघ्र ही होगा। यही विकट परिस्थितियां ही तुम्हारे चरित्र और व्यक्तित्व का निर्माण करेंगी। तुम व्यथित न हो, जो ईमानदारी से अपने कर्म पथ पर चलता है, उसका कभी अनिष्ट नहीं होता। तुम अभी जो भी असफलताओं और विपदाओं का सामना कर रहे हो या पीड़ा सहन कर रहे हो, यह सब तुम्हारी परीक्षा का एक भाग है। मेरे बच्चे, यह परीक्षा तुम्हारे अंतर्मन के गहरे द्वंद्व को दूर करने और तुम्हारे विवेक को उदय करने के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। तुम्हारे मन में इतनी छटपटाहट क्यों है? तुम जो मुझसे मांग रहे हो, वह तुम्हारे लिए है और एक दिन तुम्हें अवश्य प्राप्त होगा, लेकिन उचित समय आने पर। मेरे बच्चे, यदि मैं अभी वह प्रदान कर दूं जिसकी तुम्हें लालसा है, तब तुम अपने मार्ग से भटक जाओगे और तुम्हारे सीखने की प्रक्रिया रुक जाएगी। इसलिए मेरे बच्चे, प्रतीक्षा करो, भविष्य को सोचकर चिंतित न हो। मैं हूँ तुम्हारे साथ। तुम बस अपनी पूरी निष्ठा से अपना कर्म करो, समय को बीतने दो। समय के अंत में कालचक्र घूमेगा, एकाएक तुम्हारी किस्मत पलटेगी। मेरे बच्चे, केवल एक दिन और वह चमत्कार घटित होगा जिसका तुम्हें इंतजार है। अपने माता पर विश्वास रखो। हर एक संकट में जो अपने विवेक से सदैव आगे बढ़ता है, वही ईश्वर की कृपा का आनंद उठाता है। इसलिए कभी भी अपने ईश्वर से या स्वयं से रुष्ट मत होना। मेरे प्रिय, अपने जीवन के महत्व को समझो। अपने मन से सभी नकारात्मक विचारों को त्याग दो
और अपने अमूल्य जीवन को सकारात्मक सोच का तोहफा दो। यह तोहफा तुम्हारे जीवन को खुशियों और सफलताओं से भर देगा। मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। मेरे बच्चे, अपने माता पर विश्वास है तो मन से लिखो, जय हो माता रानी, और साथ ही साथ इस संदेश को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और भाग्यशाली अंक 1111 लिखकर मुझे अपनी स्वीकृति प्रदान करा दीजिए। मेरे बच्चे, आज का दिन तुम्हारे लिए अत्यंत शुभ है। यदि आज तुम यह संदेश सुन रहे हो तो इसे अंत तक सुनना, क्योंकि यह संदेश तुम्हारे लिए अत्यंत भाग्यशाली है। इसे सुनने के 2 दिन के भीतर तुम्हें एक बहुत बड़ी खुशखबरी प्राप्त होगी। मेरे प्रिय, मैंने तुम्हारे कठिन संघर्ष को देखा है। तुमने बहुत से कष्ट सहे हैं, लेकिन अब तुम्हें और कष्ट सहने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि तुम्हारे जीवन की सबसे बड़ी इच्छा अब पूर्ण होने वाली है। मैं जानती हूँ तुम्हारे बहुत सारे सपने हैं और उन सपनों को पूर्ण करने का तुम में साहस भी है, लेकिन कुछ त्रुटियों के कारण तुम अपने मार्ग से भटक गए थे, लेकिन तुम्हें और नहीं भटकना है। बहुत ही जल्द तुम्हें जीवन की योग्य राह मिलने वाली है। इस राह पर चलकर ही तुम अपने लक्ष्य तक पहुंच जाओगे। मेरे बच्चे, मैं जानती हूँ तुम सबके लिए बहुत कुछ करना चाहते हो, लेकिन अभी तुम इस कार्य हेतु सक्षम नहीं हो, इसलिए अति शीघ्र तुम सफलता पाना चाहते हो। मेरे बच्चे, व्याकुल न हो, तुम धीरे धीरे सफलता की ओर बढ़ रहे हो। वह दिन भी आएगा जब तुम असहायों और गरीबों की मदद कर पाओगे। मेरा आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ रहेगा। मेरे बच्चे, किसी भी चीज के लिए अधीर ना हो, संयम रखो। मैं तुम्हारी मनोदशा समझती हूँ, लेकिन स्मरण रखो, धैर्य से परम संतुष्टि मिलती है। मैं जानती हूँ मुझ पर विश्वास रखकर तुमने अनेकों दुख सहे हैं, लेकिन तुम यह मत सोचो कि कुछ भी मुझसे छुपा है। मुझे तुम्हारे दुख और पीड़ा की अनुभूति है। मेरे बच्चे, विश्वास रखो मुझ पर। तुमने जो दुख सहा है, जो आंसू बहाए हैं, वह व्यर्थ नहीं जाएंगी। तुम्हारे हर एक आंसू का हिसाब होगा, परंतु उचित समय आने पर। मेरे प्रिय, मैं तुमसे अथाह प्रेम करती हूँ। मैं तुम्हारे साथ जो कुछ भी कर रही हूँ, उसके पीछे अवश्य ही कोई बड़ा प्रयोजन है। मेरे बच्चे, कभी कभी तुम अपने असफलताओं से निराश होकर अपने भाग्य को कोसने लगते हो, और यही तुम्हारी सबसे बड़ी भूल है। मेरे प्रिय, तुम्हारे जैसा भाग्यशाली बहुत कम लोग होते हैं, क्योंकि हर किसी के जीवन का एक सपना होता है जिसे पूर्ण करने के लिए वह प्रयास करता है, लेकिन उसका वह सपना पूरा होगा या नहीं, यह उसके कर्म और भाग्य पर निर्भर करता है। लेकिन तुम भाग्यशाली हो, क्योंकि तुम्हारे साथ स्वयं प्रकृति है। मेरे बच्चे, तुम्हारे अनेकों सपने हैं। तुम सब कुछ पाना चाहते हो, मान, सम्मान, धन, समृद्धि, प्रेम और भी बहुत कुछ, और तुम्हें यह सब कुछ मिलेगा भी। थोड़ा समय अवश्य लग रहा है, लेकिन मैं तुम्हें सब कुछ प्रदान करूंगी। मेरे बच्चे, मेरी दृष्टि तुम पर लगी हुई है। तुम्हारे हर कृत्य पर मेरी नजर है। मैं जानती हूँ जितने बड़े तुम्हारे सपने हैं, उतनी ही बड़ी तुम्हारी तपस्या भी है। इसलिए और असफलता का भय अपने मन से निकाल दो। अपनी माता के ऊपर भरोसा रखो। तुम्हारी तपस्या का फल तुम्हें इतने बड़े वरदान के रूप में मिलेगा, जितनी तुम कल्पना भी नहीं कर सकते। मेरे बच्चे, अब सारी चिंताओं को त्याग दो। अच्छे दिनों को शुरुआत हो गई है। आने वाले 2 दिन तुम्हारे लिए चमत्कारों से भरे रहेंगे। इन दिनों में तुम्हारी एक बहुत बड़ी इच्छा पूरी होगी। कुछ ऐसा प्राप्त होगा जो तुम्हारी उम्मीदों से भी बड़ा होगा। मेरे बच्चे, मैं तुम्हारे साथ हूँ।
मैं तुम्हें देख रही हूँ और मैं लगातार तुम्हारे दर्द को भी देख रही हूँ। मैं तुम्हारे दर्द को भी महसूस कर रही हूँ। मैं जानती हूँ कि तुम जो लोगों को बिना बताए हर वक्त बस परेशान रहते हो, रोते रहते हो, मैं सब जानती हूँ। मैंने तुम्हारे एक एक आंसू देखे हैं। मैं तुम्हें स्वयं अंदर से टूटा हुआ देखी हूँ। मेरे बच्चे, बस अब और नहीं, तुम अपने सारे दुख दर्द तुम मुझे दे दो। मैं तुम्हारे साथ हमेशा हूँ। मैं तुम्हारे पास हमेशा हूँ। एक बार मुझे अपने सच्चे मन से पुकारो, मैं तो तुम्हारे अंदर ही हूँ। मेरे बच्चे, मैं तुम्हारे सारे कष्टों को दूर न कर दूं तो कहना, एक बार मुझे अपने सच्चे मन से पुकार कर देखो। क्या तुम्हें यह पता है कि मैं तुम्हें अत्यधिक प्रेम करती हूँ? तुम्हारा कष्ट यानी मेरा कष्ट, तुम जो स्वयं को दुखी करते हो, तुम जो कुछ भी इस वक्त देख रहे हो, वह सब कुछ तुम्हारे जीवन का हिस्सा है। मेरे बच्चे, तुम इस संसार में आए हो तो तुम्हें इन परीक्षाओं को तो पास करना ही होगा। मेरे प्रिय, एक बात सदैव याद रखना, तुम्हारा दुख तुमसे बड़ा नहीं, बल्कि तुम अपने दुख से बड़े हो। तुम्हारा दुख शक्तिशाली नहीं है, बल्कि तुम अपने दुख से अत्यधिक शक्तिशाली हो। यह मत भूलो कि यह समय तुम्हें फिर से उठ खड़े होने का मौका दे रही है। उठो मेरे बच्चे और अब आगे बढ़ो। मेरी एक बात को कभी भी मत भूलना, वह यह है कि सदैव ही अच्छे लोगों से जुड़े रहना, सदा ही उन लोगों से मिले रहना जो अच्छे हैं, जो तुम्हें समझते हैं, जो लोगों का भला करते हैं। मेरे बच्चे, जैसे तुम्हारी संगत होगी वैसी ही तुम्हारे रंगत होगी। अच्छे गुण तुम्हें अपने अंदर लाने में समय लग सकता है, लेकिन बुरी संगत तुम्हें तुम्हारे बिना ही किसी मेहनत के ही प्राप्त हो जाएगी। मेरे बच्चे, जीवन में अगर तुम्हें कुछ करना है या एक बहुत अच्छा इंसान बनना है तो तुम्हें अच्छे लोगों की बहुत आवश्यकता है। ऐसे मनुष्य को सदैव ही अपना मित्र बनाना जो खुद से ज्यादा लोगों के बारे में सोचे, जो सदैव अपने माता पिता का सम्मान करे, क्योंकि सबसे पहले तुम्हारे लिए तुम्हारे माता पिता ही तुम्हारे लिए भगवान है। मेरे बच्चे, तुम्हारे जीवन में सभी समस्याओं को मैं पूरी तरह से दूर कर दूंगी, यह मेरा तुमसे वचन है। तुम्हें सदैव स्मरण रखना है, तुम चाहे कितने भी दुखी क्यों ना हो, लेकिन कभी हार मत मानना और ना ही तुम्हें किसी को भी अपने कष्ट बताना है। अगर तुम अपने कष्ट किसी को बताते हो तो ना ही उससे कुछ होगा, बल्कि तुम्हें कष्ट ही होगा। फिर तुम्हें बहुत ही ज्यादा बुरा लगेगा और तुम्हारे मन को कष्ट के सिवा और कुछ नहीं मिलेगा। मेरे बच्चे, मैं हर पल तुम्हारे साथ होती हूँ, हर पल तुम्हारी सुरक्षा करती हूँ। मैं जानती हूँ कि तुम लोगों की सदैव ही मदद करते हो, तुम लोगों से अत्यधिक प्रेम करते हो, इसी कारण से मैं तुम्हें अत्यधिक पसंद करती हूँ। इसी वजह से मैं तुम्हारे पास आई हूँ कि मेरे बच्चे को कष्ट हो रहा है। तुम बहुत ही ज्यादा भोले हो और इसी भोलेपन के कारण ही लोगों ने तुम्हारा बहुत ही फायदा उठाया है। लोग तुम्हारे साथ गलत करते हैं, तुम्हें बुरा तो लगता है। जिनके लिए तुम इतना करते हो, जिनके लिए इतना सोचते हो, वही लोग जब तुम्हें धोखा देते हैं और तुम किसी से कहते नहीं हो, लेकिन अंदर से तुम बहुत टूट जाते हो। मेरे बच्चे, तुम बहुत ही सच्चे और बहुत ही ज्यादा अच्छे हो। मैं जानती हूँ कि तुम्हारे कुछ गुप्त शत्रु भी हैं, जो तुम्हारा भला नहीं चाहते हैं, वह तुम्हें खुश देखना नहीं चाहते हैं। क्योंकि तुम जितने भी अच्छे होगे, उतने ही लोग जो बुरे होते हैं, बुरा कार्य करते हैं, वह तुम्हारे मार्ग में एक विघ्न बनकर आएंगे। मेरी एक बात सदैव याद रखना, कर्मों का फल अवश्य मिलता है।
अच्छे कर्म करने पर मैं सदा तुम्हारे साथ हूँ और तुम्हें अच्छे फल प्राप्त कराना मेरी जिम्मेदारी है, क्योंकि तुम मेरे बताए गए मार्ग पर चलते हो। क्या तुम यह जानते हो, तुमसे भी कुछ कर्म गलत होने वाले होते हैं, लेकिन मैं तुम्हारा हाथ थाम लेती हूँ। मैं तुम्हें हर बुरे कार्य करने से बचाती हूँ। मेरे बच्चे, जो कुछ भी तुम्हारे जीवन में इस वक्त हो रहा है, इसके पीछे एक बहुत बड़ा उद्देश्य छिपा हुआ है। मैं जानती हूँ कि तुम बहुत ही जल्दी घबरा जाते हो, तुम बहुत ही जल्द हार मान लेते हो, लेकिन तुम यह तो जानते हो कि इस धरती पर जो होता है वह अच्छे के लिए होता है और उसके पीछे कुछ वजह होती है। मेरे बच्चे, मेरे होते हुए तुम दुखी क्यों होते हो? तुम मेरी इतनी आराधना करते हो, तुम मुझे सच्चे दिल से मानते हो, तो फिर क्यों डरते हो? हर पल मैं तुम्हारे साथ हूँ। मैं तुम्हें सदा तुम्हारे शत्रुओं से बचाती हूँ और आगे भी बचाती रहूंगी। मैं तुम्हें कुछ भी नहीं होने दूंगी। अपनी माँ पर भरोसा रखो। मेरे बच्चे, अपने आप को वैसा बना लो कि तुम्हारे ऊपर किसी की भी परछाई ना पड़े। मैं तुम्हें बताना चाहती हूँ, तुम उसे अपने जीवन से दूर कर दो। जैसे तुम अपने जीवन से उसे दूर करोगे, वैसे ही तुम्हें तुम्हारी इच्छा जो तुम चाहोगे वह मैं स्वयं पूरी करूँगी। यह मैं तुमसे वादा करती हूँ। कभी कभी किसी की रहते तुम्हारे जीवन में बहुत सारी रुकावटें पैदा होती हैं, लेकिन तुम्हें ज्ञात नहीं होता, संसार का हर व्यक्ति चाहता है कि उसे आराम मिले, उसके शरीर को ज्यादा काम ना करना पड़े, हर सुख सुविधा उसके लिए उपलब्ध हो, जो चाहे खरीद सके, जो चाहे वह कर सके, वह आराम से कहीं जी सके। जिस प्रकार घुन लकड़ी में लगकर लकड़ी को खाकर अंदर से खोखला कर देते हैं, उसी प्रकार इंसान को आराम की जिंदगी अच्छी तो बहुत लगती है, लेकिन उसके शरीर को आलस से भर देती है और आलस भरे जीवन में चाह कर भी कुछ नहीं कर पाता। बहुत लोग ऐसे हैं जो पहले आराम की जिंदगी जीते हैं और फिर उसे आराम की लत लग जाती है, तो उसका शरीर ना तो काम करने के योग्य आता है और ना ही वह काम कर पाते हैं। इसके साथ ही उसकी बुद्धि भी कम हो जाती है, क्योंकि उसे काम से लगाव नहीं रहता है। मेरे बच्चे, तुम्हारे जीवन का सबसे बड़ा दुश्मन आलस है। इस आलस को अपने जीवन से निकाल दो। तुम जीवन में उन्नति प्राप्त कर रहे हो, तब भी तुम आलस मत रखो, और यदि तुम किसी मुकाम को हासिल करना चाहते हो, तब भी तुम इस बात का स्मरण रखना कि कहीं ना कहीं तुम्हारे अंदर एक ऐसी शक्ति विराजमान करती है जो तुम्हारे पूरे शरीर को बाध्य कर देती है काम ना करने के लिए। तुम्हारे शरीर पर एक ऐसी विशाल छाया का प्रभाव हो जाता है जिसमें से तुम्हारा निकलना नामुमकिन के बराबर होता है। मेरे बच्चे, तुम हर मुसीबत से निकलना चाहते हो तो आलस को त्याग दो, क्योंकि कर्म ही जीवन में प्रधान है। अगर जीत चाहते हो तो तुम अपने शरीर में फुर्ती और कार्यशील रहो। मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। जय हो माता रानी। हर हर महादेव। मेरे बच्चे, जब भी तुम्हारा मन उदास हो या आंखों में आंसू हो, तो यह बात याद रखना कि तुम्हारी माता सदैव तुम्हारे साथ है। जिंदगी में दो चीज खास होती है, पहला समय, दूसरा प्रेम। समय किसी का नहीं होता और प्रेम हर किसी का नहीं होता। मेरे बच्चे, किसी को धोखा देना एक कर्ज है जो तुम्हें भी किसी और के हाथों एक दिन जरूर मिलेगा। जब भी विनाश होने का प्रारंभ होता है तो शुरुआत वाणी के संयम खोने से ही होता है। तुम स्वयं को तब तक स्वतंत्र नहीं कर सकते जब तक तुम दूसरों को प्रभावित करने के लिए खुद में बदलाव लाते रहोगे। तुमने खुद को कमजोर मान लिया है, वरना तुम जो कर सकते हो वह कोई दूसरा नहीं कर सकता। मेरे बच्चे,
इस संसार का सबसे मजबूत इंसान वही है जिसका हृदय टूटे, सपने भी टूटे, अपने भी रूठे, लेकिन फिर भी कहे मैं ठीक हूँ। क्योंकि अपनी तारीफ और निंदा दोनों को स्वीकार करे, क्योंकि एक फूल को उगने में सूरज और बारिश दोनों ही लगते हैं। भाग्य से जितना अधिक उम्मीद रखोगे वह उतना ही निराश करेगा। कर्म पर विश्वास रखो, वह आपको आपकी उम्मीद से भी अधिक देगा। मेरे बच्चे, ईश्वर सही समय, सही जगह, व्यक्ति और आपकी प्रार्थनाओं का सही उत्तर जानते हैं। बस उन पर विश्वास रखिए, सब कुछ ठीक होगा। तुम्हारा कल्याण हो। जय हो माता रानी। हर हर महादेव। मेरे बच्चे, मैं तुमसे बात करना चाहती हूँ। क्या तुम्हारे पास मेरे लिए वक्त है मुझसे बात करने के लिए? क्योंकि जो जरूरी बात मैं तुमसे करना चाहती हूँ उसके लिए तुम्हारा मेरी बात को ध्यानपूर्वक सुनना बहुत जरूरी है। इसके लिए तुम्हारे पास वक्त होना उतना ही जरूरी है जिससे मेरी बताई हुई बातों पर तुम ध्यान दे पाओ। जीवन में सुख भोगना सभी के लिए सौभाग्य की बात है। मेरे बच्चे, तुम मुझसे बता सकते हो कि तुम्हें क्या तकलीफ है, क्या परेशानी है, किस कारण से तुम परेशान हो। मुझसे जब चाहे निश्चित समय पर बात कर सकते हो। मैं तुम्हारे हर सवाल का जवाब दूंगी और देती भी हूँ, लेकिन तुम्हें उसको सुनना और समझना होगा, क्योंकि यह सत्य है। मैं जवाब देती हूँ परंतु तुम समझ नहीं पाते हो। तुम जब भी मुझसे अपने सवाल करते हो उसका जवाब तुम्हें तुम्हारा हृदय में विराजमान में स्वयं देती हूँ, लेकिन तुम हृदय की बात को सुनते ही नहीं हो। तुम बस सवाल पर सवाल करते रहते हो। दूसरा, किसी भी कार्य में तुम कितने सक्षम होंगे, कहाँ तक जा पाओगे, इसका जवाब भी मैं तुम्हें देती हूँ। जब भी तुम किसी बड़े कार्य, बड़े मुकाम पर पहुंचने की कोशिश करते हो, तुम बार बार अपने मन में इस विचार को लाओ कि मैं उस मुकाम पर पहुंच कर रहूंगा। उसके पश्चात तुम्हारे हृदय में यह बात आती है कि यह कार्य पूरा नहीं हो पाएगा, तो निश्चित ही समझ लेना वह जवाब मैं तुम्हें दे रही हूँ। तुम्हारा यह सोचना कि मेरा कार्य कब पूरा होगा, लेकिन तुम्हें अपनी प्रार्थना में यह शामिल करना चाहिए कि जो करो वह बहुत अच्छा करना, भले ही देर से हो, लेकिन परिणाम अच्छा और शुभ होना चाहिए। मेरे बच्चे, मेरे एक सवाल का जवाब दो। क्या तुम मेरी पूजा स्वार्थ की भावना से करते हो? लेकिन मैं तुमसे प्रेम स्वार्थ से नहीं करती। मेरा प्रेम निस्वार्थ है। तुम भी निस्वार्थ भावना से मुझसे प्रेम करो। तुम्हारा प्रेम मुझसे जुड़ा हुआ है। मेरे बच्चे, कई तो ऐसे हैं जो किसी काम को पूर्ण होने में विलंब होने पर क्रोध में मेरी पूजा करना ही छोड़ देते हैं, मुझ पर विश्वास करना छोड़ देते हैं, उसके पीछे का कारण ही नहीं समझ पाते। मेरे बच्चे, तुम यह मत भूलो, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। तुम मेरे लिए बहुत खास हो, क्योंकि तुमने वह किया है जो कि मुझे बहुत प्रसन्न कर रहा है। मेरे प्रेम की कसौटी पर तुम खरे उतरे हो। तुम्हारे ऐसे कार्य मेरे हृदय को बहुत सुकून पहुंचा रहे हैं। तुम जो इतना हर बात में मुझसे प्रार्थना करते हो और तुम्हारे किए गए सभी कार्य मुझे बहुत ज्यादा प्रभावित करते हैं। तुम्हारे यह सभी कार्य मुझे अपनी ओर आकर्षित करते हैं। मेरे बच्चे, हमेशा तुम इस बात का ध्यान रखते हो कि जब भी कोई असहाय व्यक्ति तुम्हारे सामने से गुजरता है तो तुम उसे मदद अवश्य करते हो। तुम चाहे किसी भी परिस्थिति में हो, तुम उसे कभी खाली नहीं जाने देते। मेरे बच्चे, तुम कामयाबी के हकदार हो, क्योंकि तुम हो कि ऐसे समय को अपनी ओर आकर्षित किया है जिसका मार्ग कामयाबी की ओर जाता है। क्योंकि तुमने जो किया है वह एक साधारण इंसान का करना असंभव है। मेरे बच्चे, एक ऐसी शक्ति तुम्हारे पास है
जिसके कारण तुम ऐसी प्रगति में और एक ऐसी दिशा में चल रहे हो कि तुम्हारे सामने कितनी भी कठिनाई आए, लेकिन तुमने जिस मार्ग को चुना है उस मार्ग पर तुम पूरी ताकत से तेजी से दौड़ सको। क्योंकि सच कहा जाए तो तुम कछुए की चाल में नहीं चल रहे हो, बल्कि तुम एक चीते की चाल में चल रहे हो। चीता जो कि बहुत तेज होता है, जिसकी नजरें अपने शिकार पर होती है, आते ही शिकार को पकड़ लेती है। और तुम इसी तरह से कार्य कर रहे हो कि तुम्हें मौका मिलना चाहिए। मेरे बच्चे, तुम्हारी एक बात और है, तुम बहुत जिद्दी बच्चे हो। जिस कार्य की ठान लेते हो उसे पूरा करके ही दम लेते हो। यह जीत तुम्हारे लिए कामयाबी का एक बहुत बड़ा हिस्सा है। तुम्हें पूरी लगन से, पूरे परिश्रम से कार्य करने की शक्ति मिली है। ऐसे बच्चों के ऊपर मेरी साक्षात कृपा रहती है। मेरे बच्चे, तुम अभी भी बहुत उलझन में हो। तुम्हें समझ नहीं आ रहा कि तुम ऐसा क्या करो कि जिससे सब कुछ ठीक हो जाए। तुम बहुत असहाय और बहुत फंसा हुआ महसूस कर रहे हो। मुझे पता है तुम जीवन में कुछ बड़ा करना चाहते हो। तुमने एक बार दिलो जान से कोशिश की थी। तुमने बहुत कोशिश की थी अपनी तकदीर को बदलने की। किसी को चाहा था, उसे पाने की, उसके साथ सपने देखे थे। तुमने दिन रात एक कर दिया था अपने सपनों को पाने के लिए। तुमने खाना पीना सब छोड़ दिया था। तुमने इतनी मेहनत की थी, लेकिन वक्त ने और तकदीर ने तुमसे सब कुछ छीन लिया। तुम्हारी किस्मत ने तुम्हें तुम्हारे सपनों से दूर कर दिया। तुम टूट गए हो। मेरे बच्चे, अब तुम्हारा मन किसी काम में नहीं लग रहा है। अब तुम्हें किसी पर यकीन नहीं होता है। तुम्हारे दिल में यह बात बैठ गई है कि तुम कभी सफल नहीं होंगे। मुझे पता है तुम इस दर्द से आजादी चाहते हो। अपनी मुश्किल के दौर में भी तुमने मेरा साथ नहीं छोड़ा। तुमने कभी मुझे दोष नहीं दिया कि माँ, आपने मुझसे मेरा सब कुछ छीन लिया। अब मैं तुम्हें सब कुछ दूंगी। मैं तुम्हारे भविष्य में वह सब कुछ लिखा है जो अब तुमसे कोई नहीं छीन पाएगा। अब तुम जो भी चाहोगे वह तुमसे कभी दूर नहीं जाएगा। तुम उस ऊंचाई पर बैठोगे जो तुमने सपने में भी नहीं सोची थी। तुम कभी हार नहीं मानते। तुम परिस्थितियों के आगे घुटने नहीं टेकते। मेरे बच्चे, तुम एक दिन सितारे की तरह चमकोगे। यह मैंने तुम्हारे भाग्य में लिखा है। तुम्हें कभी किसी के सामने हाथ फैलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जो लोग तुम्हारा साथ छोड़कर चले गए, उन्हें अफसोस होगा कि काश उन्होंने तुम्हारा साथ दिया होता। काश वह थोड़ा इंतजार कर लेते। काश लोगों ने तुम्हें धोखा ना दिया होता, तुम्हारे साथ इतना बुरा ना करते, तो आज तुम्हारी सफलता का हिस्सा वह भी होते। हर कोई अफसोस करेगा। मेरे बच्चे, हर इंसान बस यह सोचेगा कि काश वह वहाँ होते जहाँ आज तुम हो। तुम लोगों के लिए एक प्रेरणा बनोगे, जिसने बुरे से बुरे दिन देखकर भी हार नहीं मानी, अपने सपनों को पूरा कर दिखाया। चाहे उसका साथ किसी ने दिया हो या ना दिया हो, तुम्हें बस हार नहीं माननी है। मेरे बच्चे, तुम्हें कभी किसी के सामने झुकना नहीं पड़ेगा। तुम अकेले ही सफल होगे और अकेले ही चमकोगे। उस अंधियारे में तुम्हारी चमक सबकी आंखों में चुभेगी और सबको रोशनी भी देगी, क्योंकि तुम्हारी माता का आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। मेरे बच्चे, मेरा आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ है। मेरा आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए 222 लिखकर मुझे अपनी स्वीकृति प्रदान करा देना और अपनी माता का अगला संदेश प्राप्त करने के लिए अपनी माता के इस संदेश को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लेना, ताकि आने वाला आपकी माता का संदेश आपको प्राप्त हो सके। जय हो माता रानी, जय भोलेनाथ।